आर्मी सबसे पहले पहुंची है वहां पर मदद लेकर। अब तक इंडिया के 6 जहाज तुर्की पहुंच चुके हैं। अगर इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, मगर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई ये दौरे की बातें कर रहा है शहबाज शरीफ कि मैं दौरा करने आता हूँ। उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ पे अगर ये चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था, वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं। इंडिया की जो इकॉनमी बहुत ही सस्टेनेबल है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही इनस्टेबल है। आप देख रहे हैं कि हर दिन न्यूज़ में ये आया हुआ होता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है पाकिस्तान। इवन के अदानी को रिसेंटली $48 बिलियन की लॉस हो गई, फिर भी वो 16 पोजीशन पे आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आप सभी का एक और पाकिस्तानी पब्लिक मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आए तुर्की में भूकंप की वजह से इंडिया ने और इंडियन आर्मी ने तुर्की की इतनी सारी हेल्प कर दी है कि तुर्की के लोग इंडियन आर्मी को गले लगाकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ देखे तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तुर्की की विजिट करने वाले थे, मगर तुर्की ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया है कि आपकी जरूरत नहीं है, आप वहीं पर ही रहो। तो दोस्तों, इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया है। तो वीडियो काफी मजेदार हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसलिए पहले आइए वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। अकबर अली, आपको पता है कि जिस तरह तुर्की में जल्जला आया है, हिंदुस्तान की फौज का ऑपरेशन दोस्त जो है वो जोरों शोर के साथ तुर्की में जारी है। वहाँ पे उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किए हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनकी सर्जरियां की जा रही हैं, और तुर्की की आवाम जो है उनके दिल जीत लिए हिंदुस्तान की फौज ने। क्या कहेंगे आप? देखें जी, हमसे तो उनको उम्मीद भी नहीं थी। अगर ये चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था, वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं। तो इंडिया वाले कर रहे हैं। वहाँ भी देखें मुसलमान आबादी भी है, उनके अंदर भी दर्द है, हुकूमत में भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये तो इंसानियत का मसला है, ये कोई हिंदू का मसला नहीं है, कोई सिख का मसला नहीं है, ईसाई का मसला नहीं है। ये तुर्की में जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आई है सबसे पहले तुर्की वाले यहाँ पहुँचे हैं। 2008 में जो जल्जला आया था, यकीन करें हम बालाकोट पहुँचे, हमसे पहले तुर्की वाले वहाँ पहुँचे हुए थे हमारे, और जाते ही वो फील्ड में काम कर रहे थे। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई ये दौरे की बातें कर रहा है शहबाज शरीफ कि मैं दौरा करने आता हूँ। उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ पे दौरे के लिए आने, क्योंकि इस वक्त हम जो है जल्जले से निपट रहे हैं, उसके असरात जो है हम उनसे अभी तक गुजर रहे हैं। ये तो वही बात होती है ना। देखें, कोई एक अमीर आदमी अपनी मुसीबत में हो तो कोई गरीब आ रहा हो तो उसको मना ही करते हैं ना, भाई तुम मेरे घर ना आई, मैं तो अपनी मुसीबत में हूँ। उनको तो पता है कि ये तो उल्टा को हमसे ले लेगा, हमें कोई अपना रोना सुना के और ले लेगा। इस टाइम उनके पास देने को तो कुछ नहीं है। जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज़ में अपनी आर्मी बिठा दी थी, कौन से फील्ड हॉस्पिटल बिठा दिए थे, क्यों जी तुर्की ने इनको मना कर दिया है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो अफसोस भी बड़ी देर से किया है। और अगर इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, मगर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको पता है अब तक इंडिया के 6 जहाज तुर्की पहुंच चुके हैं इमदाद लेकर, जिसमें मेडिसिन शामिल है, सर्जरी का सामान जा है, इसके अलावा उनके पास रेस्क्यू टीम्स है, डॉक्टर्स हैं। इतनी ज्यादा इमदाद उन्होंने भेजी, 6 अब तक पहुंच चुके और अभी भी उनकी मदद जारी है। हाँ, तो बस पाकिस्तानी कौम तो बहुत अच्छी है। अगर ये मतलब है कि अगर हमें यकीन हो ना कि तुर्की वालों को मिल जाएगा तो हम इसने जो रिलीफ अपना अकाउंट बनाया शहबाज शरीफ ने, तो हम इसको पैसे दें, मगर हमें पता है कि ये अब इसकी जेब में ही जाने हैं, तो इसने आगे पहुँचाना ही नहीं है, फिर हम क्यों दें? ठीक है, इसलिए नहीं देते। और देखें, अगर इस टाइम मुश्किल घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, चाहे इनके पास कुछ भी ना होता, आना ना होता, जाके खड़े तो होते। रेस्क्यू टीम तो 1122 तो भेजते, पैसे देने तो बड़ी, उनको कोई पैसों की तो ज़रूरत नहीं है,
वो तो उनकी डेड बॉडियाँ इस टाइम उठानी है, जो ज़ख्मी है उनको मरहम पट्टी करनी है। तो इनका तो इन पे तो कोई सगा भाई इत्माद नहीं करता। जब यहाँ के लीडर हमारे डॉक्टरों पे इत्माद नहीं करते, हमारे लीडर जो है बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो हमारे डॉक्टरों से वो कैसे इलाज कराएंगे? अगर ये जाते भी तो इनसे कोई किसी ने बात ही नहीं करनी थी। ये अच्छा हुआ नहीं कि जलील होके आते। तो इंडिया का इस टाइम चौथी पाँचवें नंबर पे जा रहा है और उसका इत्माद है, पूरी दुनिया उस पर इत्माद करती है। जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, उनका मज़हब है, ठीक है, इंसान है। तो हम तो जो भी तुर्की से मुआहदे करते हैं उस पर पासदारी नहीं रखते। सगे बाप से भी हम वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते, तो हम पे कौन इत्माद करेगा? तो ये बड़ी शेम वाली बात है, बड़े दुख वाली बात है कि दुख दर्द की घड़ी में हम किसी की मदद नहीं कर सके। और सबसे पहले हम अमदाद हमें तुर्की ही देता था। आपको पता है इस वक्त जो तुर्की के लोग हैं वो इंडियन आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो है तुर्की की माएँ हिंदुस्तान आर्मी का माथा चूम रही है, उन्हें गले से लगा रही है कि मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं, उनके प्यारों का इलाज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, ठीक है। वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे दुश्मन ही हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायद इनको फिर शर्म आ जाए, हमारे हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो अभी देखें, जब यहाँ कोई आफ्टर शॉक आते हैं, कोई नुकसान होता है, अगर कोई यूएनओ वाले आते हैं, किसी भी मुल्क वाले आते हैं, हम उनके माथे हम भी चूमते हैं, शुक्र है आप हमें बचाने आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो जिसको बचाएगा वो उसके माथे तो चूमेगा ना। और फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होता अगर मोदी सरकार, तो 14 करोड़ जो 16 करोड़ वहाँ मुसलमान है ना, तो वो मोदी सरकार को उठा के बाहर फेंक देते, ठीक है। वो खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन मुसलमानों के है जो शिद्दत पसंद है, जिनसे हमें भी खतरा है। जो हमारे भी देखें हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहे हैं, वो उन मुसलमानों के खिलाफ है। बकाया वो मुसलमान के खिलाफ होता तो अब्दुल कलाम को सदर ना बनाते, ठीक है, और अच्छी अच्छी अचीवमेंट वो मुसलमानों को ना देते। तो मुसलमान के कोई खिलाफ नहीं है। हमने कई दफ़ा देखे, वो जलसा मोदी कर रहा होता है तो अजान हो रही होती है तो वो कहता है ठहर जाओ, अजान सुन लें, ठीक है। हमारी बेनजीर तो महरूमा कहती थी अजान बज रही है तो ज़रा सब्र कर जो, वो कहते हैं अजान सुन ले। तो फिर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो बड़ा उनमें वो चीज़ अब रही नहीं है। मोदी सरकार जैसा भी है ना, इंडिया हमारा दुश्मन था, मगर वो जो सियासतदान थे वो मर गए। अभी नई नस्ल आई है, वो किसी से दुश्मनी नहीं लेती, वो कहते हैं अच्छे हो। इनको पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई ऐसा कोई काम करें, चलो किसी को ना दे तो अपने आवाम को तो कुछ दे दें। अब हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? अगर ये चला भी जाए, शहबाज शरीफ को इसको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा ना, इसके साथ सीधे मुंह बात उन्होंने की तो फिर ये मुंह बना लेगा शहबाज शरीफ कि जी मैं गया था जी, मुझे पूछा नहीं है। और तुम्हें क्यों पूछें? और तुम्हें तो घर में नहीं पूछते, तुम्हें अपने पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, सब गालियां देते हैं, तुमने जलील कर दिया आवाम को, तो तुम्हें कैसे पूछेंगे? सर, आपको पता है कि तुर्की में बहुत बुरा ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी सबसे पहले पहुंची है वहां पर मदद लेकर। अब तक इंडिया के 6 जहाज़ तुर्की पहुंच चुके हैं तिब्बी इमदाद लेकर। वहां इंडिया ने जो है फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए हैं जहां पर मुतासरीन की जो है उनके इलाज करवाए जा रहे हैं, सर्जरीज की जा रही हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इंडियन आर्मी के हवाले से, किस तरह से वो बढ़ चढ़कर आगे होकर तुर्की के लोगों की मदद कर रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात यह है कि थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द रिसेंट इश्यूज़। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना ही हमारे लिए एक ये कहें कि एक बेवकूफ़ी की बात होगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही इमर्जिंग इकॉनमी है पूरी एशिया में, पूरी वर्ल्ड में। और रिसेंटली इकोनॉमिस्ट के थ्रू वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत ही सस्टेनेबल है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही इनस्टेबल है। आप देख रहे हैं कि हर दिन न्यूज़ में ये आया हुआ होता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान इवन कि IMF के थ्रू जो लोन के पीछे लगा हुआ है, $2 बिलियन के सिर्फ लोन के पीछे लगा हुआ है IMF, जबकि उनके जो बिजनेसमैन है, इवन कि अदानी है, अंबानी है, उनके पास पूरे वर्ल्ड के 7th रिचेस्ट पीपल में आ रहे हैं। इवन कि अदानी को रिसेंटली $48 बिलियन की लॉस हो गई, फिर भी वो 16 पोजीशन पे आते हैं। तो इनकी जो इकॉनमी, जो रेवेन्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो
वो कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो काम करने की बात है वहाँ पे, तो पाकिस्तान से भी हमारे रेस्क्यू टीम्स चले गए हुए हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से फिनोमिनल जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़, आज रात को ही मेरे कुछ दोस्त भी गए हुए हैं अल खिदमत फाउंडेशन के थ्रू वहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए। बिकॉज देखें, अबव रिलीजन एक ह्यूमैनिटी भी कोई एक चीज़ होती है जिसमें ये चीज़ें नहीं देखा जाती। एक ग्रेट नेचुरल डिज़ास्टर है ना, नेचुरल डिज़ास्टर में हर बंदे को, हर ह्यूमैनिटी को ये चाहिए कि वो जाके हेल्प आउट करे, चाहे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। पहले वो भाई जो बोल के गया ना, एकदम सटीक बातें बोल के गए हैं और सारे हिंदुस्तानियों का उसने दिल जीत लिया है, क्योंकि जो वो भाई बोल रहा था वो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया की भी पूरी नॉलेज रखता था और पाकिस्तान की भी पूरी नॉलेज रखता था कि तुर्की ने पाकिस्तान को दौरा करने से क्यों रद्द कर दिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तुर्की में जाने से तुर्की ने क्यों मना कर दिया। क्योंकि वो भाई जानता था कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तुर्की में गया तो देने की बजाय पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सामने से तुर्की से मांगेगा कि हमें भी कुछ दे दो, हम हमारे देश को चला सके। इसीलिए जो कि तुर्की ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। और बात करें इंडियन आर्मी की और तुर्की की, तो इंडियन आर्मी तुर्की की इतनी हेल्प कर रही है, जो कि तुर्की के लोग इंडियन आर्मी के साथ माथा चूम रहे हैं इंडियन आर्मी का। और अभी हाल ही में एक फोटो जो वायरल हो रही है इंडियन आर्मी लेडी की, जो कि तुर्की के लोग उनके साथ गले मिले हुए हैं और उनका माथा चूम रहे हैं। इसलिए जो कि इंडियन आर्मी की इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया तुर्की की नहीं, पूरे वर्ल्ड में जिसे भी मदद चाहिए इंडिया मदद देने के लिए रेडी बैठा है। इंडिया इसीलिए इतना महान है, हमें गर्व है एक इंडियन होने पर। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हो, आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके लिखकर जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।